Hello everyone. Today is the last topic of the sample paper 1, that means 6 marks questions. This is 7th part of the sample paper, 7th part of the video of the sample paper. So let us study the question number 33, which is of 6 marks. It is rural economic development is essential for Indian economic development. This is a statement given here. आगे पूछा गया, do you agree with the given statement? Support your answer with valid reasons. That means now they are asking from you whether you agree or not. If you agree, you give reasons why do you agree with the statement. If you disagree, then also you have to give the reasons why you disagree with the given statement. Now we have to focus on the given statement. Rural economic development is essential for Indian economic development. So here it is, we know that कि हाँ I तो agree with the statement, क्योंकि रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होगा. अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज आप इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आप दिखा सकते हो. आप पॉपुलेशन दिखा सकते हो. सबसे पहली चीज़ कि इंडिया की 75% और मोर देन 75% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, राइट. रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा तो हमारी मोर देन 75% पॉपुलेशन का भी डेवलपमेंट होगा, राइट. और जब उनका डेवलपमेंट होगा तो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी डेवलप करेगी. रूरल एरिया के अंदर आप शो कर सकते हो कि रूरल एरिया के अंदर जब हम इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट शो कर सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, वहाँ से कोई माइग्रेट नहीं करेगा, वहीं पे उनको बैकवर्ड एरिया के अंदर ही उनको वो मिल जाएगा, ठीक है ना, काम मिल जाएगा. तो उनकी इनकम जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम बढ़ेगी, पावर्टी कम होगी, राइट. और बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर अगर हम लोग हॉस्पिटल अच्छे लेके आएँ, जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसको कम करें, तो ये सारी चीज़ें भी कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी कि गांव के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, वो लोग अच्छा काम करेंगे क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ पे है, बहुत अच्छा काम करेंगे, आउटपुट बहुत अच्छा आएगा. तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को रिलेट करके, जो रूरल डेवलपमेंट है उसको रिलेट करके बताना है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के साथ, राइट. लास्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज, दो ऑप्शन में है, either you can do the first part or the second part. First one is, in spite of the increase in the public health expenditure, Indian health system is an ailing system in itself. कितना ज़्यादा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में सरकार जो है कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कर रही है पब्लिक हेल्थ के अंदर, सरकार की जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. स्टिल हमारा इंडियन हेल्थ सिस्टम जो है बहुत अच्छा है नहीं, कहीं ना कहीं फिर भी पिछड़ रहा है. तो डिफेंड द स्टेटमेंट. अब यहाँ पे डिफेंड ही लिखा, रिफ्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं है. डिफेंड का मतलब आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. कोई भी 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, 3. अब यहाँ पे गिवन है 6 मार्क्स में गिवन है 3 मेजर, तो यू हैव टू गिव 3 ओनली. यू don't have to give 6. Here you only have to mention 3 major problems. Here you can give urban rural divide, कि गांव के अंदर जो है इतने हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर बेड्स अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है. शहरों में अवेलेबल हैं. शहर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो शहरों में बने हुए हैं. गांव का पर्सन जो शहर में जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा महंगा मिल जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो गया. कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ इतने ज़्यादा हैं, उसका स्प्रेड इतना ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है ऑल्दो अवेयर कर रही है लोगों को, बट कहीं ना कहीं लैक कर रही है. देखो लूप होल हर जगह पे हैं. तो कुछ पॉइंट्स, 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो कि एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करे, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है. ऑल्दो यहाँ पे लिखा इंक्रीज हो रहा है, भाई 2% से 4% हो गया, 4% से 6% हो गया, ठीक है, तो जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही है. ऑल्दो पहले से इंक्रीज हो गया, बट अभी भी उन्हें अपना जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करना चाहिए. और क्योंकि जितने की रिक्वायरमेंट है उतना अभी भी गवर्नमेंट जीडीपी का उतना % नहीं खर्च कर पा रही, तो लो एक्सपेंडिचर है. रूरल अर्बन डिवाइड कह सकते हो. विमेन के हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. और बस ये सारी चीज़, कुछ 3-4 पॉइंट्स, आप 3 पॉइंट्स इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने. अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते तो आप इस ग्राफ वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं. देखो, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट शोइंग द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, और इन दोनों के ट्रेंड्स को एनालाइज करना है 1990 से लेके 2012 तक. अब 1990 से लेके 2012 का मतलब क्या है,
यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम ट्रेंड्स को देखते चले जाएं 1990 से, ये हमें गिवन तो 1951 से 2012 तक है, हमसे बोला गया 1990 से, तो 1990 ये हो गया, 1990 92 ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट में हमें दिख रहा है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, आप देखो एम्प्लॉयमेंट स्क्वायर वाला है और जो डायमंड शेप में है वो जीडीपी है, तो ये ऊपर वाला जीडीपी है और नीचे वाला एम्प्लॉयमेंट है। नाउ वी कैन एनालाइज इट। अब आप देखो 1990 में 1.5 हमारा क्या था, एम्प्लॉयमेंट था, और जीडीपी हमारा 3.4। एम्प्लॉयमेंट कम होकर 0.98 हुआ, जीडीपी बढ़ गया 6.1। एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा 2.28, जीडीपी उतना ही रहा 6.1। एम्प्लॉयमेंट फिर कम हो गया 0.28, जीडीपी इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया 8.7। एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ा 1.12, जीडीपी थोड़ा सा नीचे आया 7.8। नाउ वी कैन सी दैट जीडीपी जो है हमारा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस के साथ ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, बट हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा, वो शुरू से ही एक स्टेबल कंडीशन में चल रहा है। तो ये चीज़ हमारी समझ में आती है। इसको पहले आपको एनालाइज करना है कि इस साल में इतना था, अब ये इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि 6 मार्क्स में है। और साथ में आपको एक्सप्लेन करना है कि देखो ये हमें क्या बताता है, वी कैन एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया आर रिड्यूसिंग बट द जीडीपी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स दिस इज द जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, बिकॉज ग्रोथ तो जीडीपी से मेजर होती है। नाउ व्हेन जीडीपी इज इंक्रीजिंग डेफिनेटली ग्रोथ इज देयर, तो बट इट इज जॉबलेस ग्रोथ बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इंक्रीजिंग एज द रेट जीडीपी इज इंक्रीजिंग। सो हियर इट इज जॉबलेस ग्रोथ एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट फर्दर, जॉबलेस ग्रोथ जो आप लोगों ने पढ़ा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ आपका सैम्पल पेपर 1 कंप्लीट होता है। Further, I'll be continuing with sample paper 2. I'll be sending you the sample paper. Till here, please go through it, write the answers. If you face any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.